नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब जो 20/1/2019 को जो पेपर हुआ था उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे, मतलब मैथ में वो कौन से चैप्टर पूछे गए थे। और अगर यही देखा जाए तो 12/11/2017 में कौन से चैप्टर ज्यादा पूछे गए थे प्रश्न, और वहीं पे देखें तो 22/7/2017 को कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद में इससे पहले 2014 में पेपर हुआ था। कब पेपर हुआ था? 2014 में पेपर हुआ था। उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप ये सोच के चलें जो 2019 में पेपर हुआ था वैसा ही प्रश्न अगर आज सोचते हैं कि आपकी आ जाए पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में देखिए प्रश्न वही नहीं होते हैं कि वो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रश्न मात्र उनको पूछना 25 है, ठीक है, और लगभग लगभग मैथ में आपके 25 से ज्यादा चैप्टर भी हैं, तो किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी को भी ड्रॉप कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे। जब 2019 का पेपर हुआ था, 20/1/2019 को पेपर हुआ था, देखिए इन सब चीजों से पहले यदि आप चैनल पर नए आया करते हैं, नए आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी पता चल पाए कि हमारा जो पेपर आने वाला है। देखिए पेपर आने की तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करनी है वो चीजें सीखने से आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर सेट करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब 20/1/2019 को पेपर हुआ था तो निर्देशांक ज्यामिति के 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? निर्देशांक ज्यामिति के 2 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन जब 12/11/2017 को पेपर हुआ था तो आप देख रहे होंगे निर्देशांक ज्यामिति का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। वहीं समांतर श्रेणी के 3 प्रश्न पूछे गए थे। और आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि 12/11/2017 को देखिए ये और ये, ठीक है, जो चीजें 22/7/2017 को पूछी गई थी सेम टू सेम यही पूछी गई थी। अलग क्या था, इसमें एक प्रश्न मिश्रण का दे दिया गया था, ठीक है। अब समांतर श्रेणी इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर का पूछा गया था। तो हो सकता है आपके पेपर में फिर से 3 नंबर का समांतर श्रेणी आ जाए, हो सकता है ना भी आए जो आने वाला एग्जाम है। प्रायिकता के 4 प्रश्न थे, लेकिन इस वाले पेपर में प्रायिकता का कोई प्रश्न था ही नहीं। वहीं ज्यामिति के 7 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे समझिएगा? ज्यामिति के 7 प्रश्न थे। ज्यामिति के 7 प्रश्न थे और यहाँ पे ज्यामिति से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। सॉरी, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, मात्र एक प्रश्न। एलसीएम एचसीएफ के 3 प्रश्न थे। एलसीएम एचसीएफ का भी यहाँ पर भी कोई प्रश्न नहीं था, ठीक है। वहीं पे औसत से एक प्रश्न था, यहाँ पे औसत से एक प्रश्न था, औसत से यहाँ पर एक प्रश्न था। क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से एक प्रश्न था। त्रिकोणमिति से 2 प्रश्न थे। समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक प्रश्न था और सरलीकरण से एक प्रश्न था। अब यहाँ पे देखिए सरलीकरण में, अगर सरलीकरण की बात करें तो 2014 के पेपर में सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर का आया था। कितना नंबर का आया था? 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया था। और वो भी सिंप्लीफिकेशन के ऐसे प्रश्न नहीं थे जो आप तुरंत ही सॉल्व कर पाए, बड़े बड़े अच्छे प्रश्न थे। किसके? सिंप्लीफिकेशन के। कब? 2014 में। इन सब चीजों को जानकारी रखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो आप चीजें वही पढ़ेंगे जो आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है वो प्रश्न आपके पेपर में ना भी पूछे जाए। अब 2017 में जो पेपर हुआ था 12/11/2017 में क्या पूछा गया था? प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया था, सीआईएसआई से प्रश्न पूछा गया था। तो आप यहां पे देख रहे होंगे प्रतिशत से सीआईएसआई से कोई प्रश्न ही नहीं था। अनुपात समानुपात पूछा गया था, इस वाले में नहीं था। समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क के प्रश्न आए थे, 2-3 प्रश्न आए थे। औसत से प्रश्न थे। लाभ हानि के 2 प्रश्न थे, लाभ हानि के 2 प्रश्न थे। ट्रेन भी आई थी इसमें। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए थे। एज से बी प्रश्न आए थे। और अब यहां पे देखा जाए, यहां पे जो चीजें थी सेम टू सेम यहां पर भी थी और सेम टू सेम यहां पर भी थी, लेकिन ये वाली चीजों से क्या आया? त्रिकोणमिति आई इस वाले पेपर से, यहां पर मतलब यहां से यहां आई, मान लीजिए। टाइम एंड वर्क भी आया और सरलीकरण भी आया और ज्यामिति भी आई यहां पर, लेकिन इससे इसमें नहीं आया, इससे इसमें नहीं आया। अब देखिए अंदाजा आप कुछ नहीं लगा सकते कि कौन सा चैप्टर आ जाए।
आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर सेट और प्रैक्टिस सेट जरूर करें, ताकि सारे प्रश्न आपको उसमें मिल सके और सारे प्रश्न का रिवाइज हो सके, सारे प्रश्न का रिवीजन हो सके और सारे प्रश्न आपको आते हों। 2014 में जो पेपर हुआ था, सरलीकरण से प्रश्न आए थे, त्रिकोणमिति से आए थे, ज्यामिति से भी थे, टाइम एंड वर्क से थे और 5 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से थे। बाकी प्रश्न इनमें से भी एक एक दो प्रश्न कहीं ना कहीं से आए हुए थे। तो ये रहा, देखिए हमने हिंदी में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो 2019 के पेपर में थे, 2017 के पेपर में आए थे, 2014 के पेपर में आए थे, जैसे प्रश्न है वो हम आपको बता चुके हैं। ये मैथ के प्रश्न हैं। ऐसे ही इंग्लिश और जीके जीएस के भी प्रश्न हम आपको बताएंगे कि 2019 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और 2017 में कैसे प्रश्न पूछे गए, 2014 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप ये सब अंदाजा लगा करके तैयारी करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको ज्यादा फायदा मिले दूसरे से। तो देखिए, कहते हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे और ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एक दिन हम आपको टाइपिंग के बारे में भी बताएंगे, मंगल फॉन्ट में कैसे टाइपिंग करते हैं, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी सारी चीजें हम आपको एक डिटेल में एक वीडियो लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे टाइपिंग करते हैं। और देखिए, अगर वो चीजें सोचें कि हम ऐसे टाइपिंग करें वैसे टाइपिंग करें, हम सारी चीजें बताएंगे आपको, कैसे टाइपिंग करना है, कैसे आपकी स्पीड बढ़ानी है और कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं, क्वालिफाइंग नेचर नहीं है आपकी टाइपिंग में आपके नंबर भी मिलेंगे, इसलिए टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।